नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। आप देख रहे हैं जीवन कोश, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी में होने वाली कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ कंफ्यूजन को लेकर हमने अपने चैनल पर मदरहुड गाइड नाम से एक सीरीज शुरू की है। इसमें हम न्यूली मदर्स कह लीजिए या जिनको प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बहुत कंफ्यूजन्स होती है और वो किसी से डिस्कस नहीं कर पाती हैं, और कई बार ऐसा होता है हम डॉक्टर से भी नहीं डिस्कस कर पाते, तो ऐसी कई प्रॉब्लम्स को हम इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं। ऐसी ही एक आज कंफ्यूजन कह लीजिए इसको लेकर आए हैं, और वो है आपको कैसे पता लगे कि आपका बच्चा मूवमेंट कर रहा है या नहीं। दोस्तों देखिए, जब कोई लेडी नई पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो उनके मन में बहुत सवाल उठते हैं, और सबसे अहम सवाल ये उठता है कि बच्चा मूवमेंट कब शुरू करता है, और बच्चे की मूवमेंट वक्त से शुरू होना भी बहुत ज़रूरी है, ये आपके लिए भी और आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए भी। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर बच्चे की मूवमेंट शुरू कब होती है। हफ्ते वाइज, अगर, क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं वो हफ्ते वाइज ही आपसे डिस्कस करते हैं, तो 16 से 24 हफ्ते, यानी कि 4 महीने के खत्म, चौथा महीने के खत्म होते होते और 5वें महीने के बीच में आपको, 5वें 6ठे महीने के बीच में, मेजरली 5वें ही महीने के बीच में आपको महसूस हो जाना चाहिए आपके बच्चे की मूवमेंट। अब जब नई माँ बनी हो और आपको नहीं पता लग रहा हो कि बच्चे मूवमेंट कर रहे हैं, मेरे तो चौथा महीना भी शुरू हो गया है, ख़त्म भी होने को आ रहा है, अब बच्चे की मूवमेंट मुझे पता क्यों नहीं लग रही है, तो ऐसे में हम एक ट्रिक आपको बताते हैं। अपनी नाभि के नीचे, यानी नेवल के ठीक नीचे जो एरिया होता है उसमें कंटिन्यू आपको ऐसे इस तरह से कोई पोक कर रहा है या इस तरह से कुछ आपको महसूस होगा, या आपको टिंगलिंग कहते हैं, जिसे गुदगुदी कहना कहते हैं, गुदगुदी महसूस होगी, और आपको ऐसा लगेगा नहीं पेट के अंदर कुछ कंटिन्यू हमारा ऐसे ऐसे नॉक हो रहा है। और ये आपको महसूस पता है कब होगा, जब आप आराम से बैठेंगे और ध्यान देंगे, क्योंकि आप चल रही हैं, फिर रही हैं, काम कर रही हैं, उसमें आपको ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें महसूस नहीं होंगी, लेकिन जब आप महसूस करना चाहेंगी ना, जब आप बैठेंगी तब आपको ये महसूस होगा। दरअसल मैं अपनी प्रेगनेंसी की बात बताऊं तो चौथे महीने के खत्म होते जब मुझसे डॉक्टर ने ये पूछा कि आपको बेबी मूवमेंट महसूस हुई, तो मैंने मना कर दिया, तो उन्होंने मुझे ये ट्रिक समझाई कि इस तरह से महसूस कीजिए, और यकीन मानिए मुझे भी हाँ महसूस हुई। मैंने कहा हाँ हो रही है, महसूस हो रही है। तो ऐसे में आप भी इस तरह की मूवमेंट को महसूस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है आपको पीरियड, यानी कि चौथे महीने तक खत्म होते होते और 5वें महीने के बीच में आपको ये मूवमेंट जरूर महसूस होनी चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पर ये भी सवाल उठता है कि अगर ये मूवमेंट तय पीरियड के अंदर नहीं हुई, यानी कि 16 से 24 हफ्ते के भीतर नहीं हुई, तो क्या? तो देखिए, इसमें आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन भी इसकी वजह हो सकती है, या बच्चे की डेवलपमेंट सही से नहीं हो रही, इसके पीछे की ये भी वजह हो सकती है, और बहुत सी ऐसी कई सीरियस वजहें भी हैं जो आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं। तो ऐसे में अगर इस भीतर 16 से 24 हफ्ते के भीतर आपको नहीं हो रही है बच्चे की मूवमेंट, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन बहुत सी माओं का सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि भाई बच्चे की मूवमेंट तो शुरू हो गई है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चा, हम जब मूवमेंट महसूस करना चाहते हैं तो बच्चा तो मूव ही नहीं करता, तो हम क्या समझें? देखिए, बच्चा आपके अकॉर्डिंग मूवमेंट नहीं करता है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। जब आप चलते हैं, जब आप काम कर रहे होते हैं, तो यूजुअली बच्चा सोता है, क्योंकि बच्चे को वो एक गोद सा महसूस होता है जिसमें आपकी बॉडी हिल रही होती है और बच्चा सो रहा होता है। अब नोटिस कीजिएगा, या आप अपनी मदर इन लॉ या किसी जो पहले एक्सपीरियंस हो चुके हैं उनसे ज़रूर पूछिएगा, जब आप सोते हैं ना तब बच्चे की मूवमेंट ज़रूर होती है, और स्पेशली रात में जब बच्चे की मूवमेंट आप महसूस कर सकते हैं। जब आप शांत बैठें तब बच्चे की मूवमेंट आप महसूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे में हलचल तभी महसूस होगी जब बच्चे को गोद वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो ये मैं आपको एक टेक्निक बता रही हूँ कि अगर आपको बच्चे की मूवमेंट महसूस करनी है तो ये ट्रिक आजमा के देखिए। आप आराम से बैठिए, पेट पर हाथ रखिए, और या तो, क्योंकि जब हमारी प्रेगनेंसी बढ़ती है तो बच्चे में हियरिंग यानी कि सुनने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, रोशनी बच्चे तक पहुंचती है। तो ऐसे में ये चीज़ें आजमा के देखिए। धूप में निकल जाइए या किसी रोशनी में आ जाइए या बहुत लाउड म्यूजिक में आ जाइए, तो ऐसे में बच्चे की मूवमेंट आप महसूस ज़रूर करेंगे। अगर
आपके पूरे दिन में, यानी कि आप 2 घंटा निकाल लीजिए, 2 घंटे में बच्चा 10 बार ज़रूर मूवमेंट करना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, प्रेगनेंसी हमारी आगे चलती रहती है, तो बच्चे के पास स्पेस कम हो जाता है, और स्पेस कम होने की वजह से बच्चे की मूवमेंट कम होती है। लेकिन स्टार्टिंग में बच्चा छोटा होता है, स्पेस ज़्यादा होता है, तो आप उसकी मूवमेंट अच्छे से महसूस कर सकते हैं। तो हर 2 घंटे में 10 बार मूवमेंट होनी बच्चे की बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आज अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है, और यकीन मानिए ये जो मैंने आपको चीज़ें यहाँ बताई है, कुछ ट्रिक्स बताए हैं, कुछ टेक्निक्स बताई हैं, ये आपके लिए भी ज़रूर काम करेगी। और इसी तरह के वीडियोस हमारे चैनल पर और भी हैं। और अगर आप अपने कोई क्वेश्चन प्रेगनेंसी से रिलेटेड, अपने कोई भी कंफ्यूजन हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। लेकिन अगर आपने अभी तक जीवन कोश को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट जीवन कोश को सब्सक्राइब कीजिए। नए नए एपिसोड्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, इसके लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।